वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल स्टॉक द्रोना। आज हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में डोजी, जो कि आज की वीडियो है हमारी पार्ट 2। इसमें हम सभी वेरिएशंस देखेंगे डोजी के, और डोजी को हम चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसमें हमें एनालाइज करके ट्रेड लेना होता है या फिर ट्रेड नहीं लेना होता है। पिछली वीडियो में हमने डोजी कैंडल का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसका पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और उसको चार्ट पे भी देखेंगे किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसका, और किस तरह से हमें ट्रेड लेना है डोजी कैंडल की बेसिस पे, या फिर हमें ट्रेड अवॉइड करना है उस दिन में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डोजी कैंडल बनती कैसे है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इस बार फिर से देख लेते हैं। तो डोजी कैंडल बनती है जब ओपनिंग प्राइस ये हुआ, डोजी कैंडल बनती है जब ओपन प्राइस ये है, उसके वहाँ से प्राइस हाई गया, मतलब बुल्स ने परचेज करना शुरू किया, और उसके बाद में परचेज करने के बाद में बेयर्स ने कंट्रोल लिया मार्केट का, और प्राइस जो है फिर से लो आने लगा है। ये लो बनाया डे का, वहाँ से फिर से बुल्स ने कंट्रोल लिया, और प्राइस जो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे जाके उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया। उसी पॉइंट पे या फिर उसी के आसपास या सेम लेवल पे क्लोज हो जाएगा अगर पॉइंट, तो वो बनेगी हमारी डोजी कैंडल। अब देखते हैं कि डोजी के वेरिएशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो वेरिएशन है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है कि प्राइस इस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक, ये होगा डे का लो। अब यहाँ से प्राइस को जो जो बुल्स थे उन्होंने परचेज करना शुरू किया स्टॉक को, और प्राइस को ऊपर ले गए, हाई लेवल पे ले गए, लेकिन वहाँ से फिर से बेयर्स ने कंट्रोल लिया और प्राइस को वापस ले आए जहाँ से ओपन हुआ था, और वहीं पर आके जो प्राइस है वो क्लोज हो गया। तो ये हमारी बनेगी ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है कि लोअर शेडो जो होगी वो या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी या फिर होगी ही नहीं, जो अपर शेडो हो वो लॉन्ग होगी। वैसे तो डोजी जो होती है वो न्यूट्रल सिग्नल होता है, लेकिन फिर भी जो ये ग्रेव स्टोन डोजी है, इसको बेरिश कैंडल स्टिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बेयर्स थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया पूरी तरह से मार्केट में स्टॉक के ऊपर, और प्राइस को वापस से जब ओपन जहाँ से हुआ था वहीं पर लाके क्लोज कर दिया, और वही हमारा डे का लो हो जाएगा। फिर इसी का अपोजिट जो है दूसरा, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल में क्या होता है कि प्राइस हायर लेवल पे ओपन हुआ, वो प्राइस जो डे का हाई रहेगा वहीं पे ओपन हुआ, और वहां से जो बियर्स थे उन्होंने कंट्रोल लिया मार्केट का, प्राइस को ले गए नीचे लोअर लेवल्स पे। वहां से फिर से बुल्स ने कंट्रोल लिया, और फिर से जो ओपन जहाँ पे हुआ था उसी लेवल पे लाके उसी सेम प्राइस पे या फिर उसी सेम लेवल पे, मतलब उसी प्राइस ओपन प्राइस के आसपास में लाके क्लोज कर दिया अगर, तो ये हमारी बनेगी ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें ऊपर की जो शेडो होगी वो होगी ही नहीं या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, और नीचे की जो शेडो हो वो लॉन्ग होगी। ये बुलिश कैंडल स्टिक होती है। और जो ये वाली है डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, ये जब जब अप ट्रेंड चल रहा होता है उस टाइम पे ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि अप ट्रेंड जो था वो हो सकता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड रुक जाए और यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड का मतलब है कि बुल्स ने कंट्रोल लिया हुआ था मार्केट का, और यहाँ पर आके जो प्राइस जो है डिक्रीज होने लगा, तो इसका मतलब कि बेयर्स ने कंट्रोल लिया है। अब इसका जो कंफर्मेशन होगा वो हम इसकी अगली वाली जो कैंडल होगी उसके हिसाब से हम जो वो कंफर्म करेंगे, वो अभी हम चार्ट पे देखेंगे आगे। और सेम उसी तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी में है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में सेम उसी तरह है कि डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड, कि डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, और मतलब बेयर्स ने कंट्रोल लिया होगा पूरी तरह से मार्केट का, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर आके इस दिन में जो बुल्स थे उन्होंने कंट्रोल लिया मार्केट का, प्राइस को ऊपर ले गए। अब ये ट्रेंड रिवर्स होगा या नहीं होगा वो हमें कंफर्म होगा जो अगले दिन की कैंडल होगी उसके हिसाब से हमें कंफर्म होगा कि प्राइस रिवर्स होगा, या जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा या फिर नहीं होगा। जो तीसरा वेरिएशन है डोजी कैंडल का वो है स्पिनिंग टॉप।
इसमें जो शैडो है ऊपर की और नीचे की ये लंबी होती है, जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी होती है, और ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब जो हमने बात करी थी अभी पीछे ट्रेंड रिवर्सल की, ग्रे अभी इसमें देखिए डोजी आफ्टर स्टॉक इज इन एन ओवरबॉट कंडीशन, मतलब जो मार्केट जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में, ओवरबॉट कंडीशन का मतलब क्या है कि प्राइस जो स्टॉक्स थे उनको हाई प्राइसेस पर, ये ओवर प्राइस्ड जो स्टॉक थे उनको परचेज किया गया है, मतलब अब प्राइस जो है वो वहां से कम हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आके ये बन गई ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी बन गई, मतलब यहाँ पर जो वो बुल्स कंट्रोल में थे, अब यहाँ पर आके बेयर्स ने कंट्रोल ले लिया मार्केट का, और नेक्स्ट डे में हमें दिखा भी इस कैंडल इस कैंडल की मदद से हमें ये पता चला कि जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है नेक्स्ट डे में भी, इसलिए जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्स हुआ भी है। अभी हम इसको आगे जो रियल स्टॉक के चार्ट हैं उनमें भी देखेंगे सेम चीज़। ये देखिए ये चार्ट है, ये है पाउंड वर्सेस यूएसडी का जो चार्ट है, उसमें ये जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट होते हैं, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, स्टॉक हो गया, करेंसी हो गई, या कमोडिटीज़ हो गई, फ्यूचर ऑप्शंस हो गए उसमें भी। तो इसमें देखिए ये है करेंसी का चार्ट। अब यहाँ पर मार्केट जो थी वो अप ट्रेंड में चल रही थी, ऊपर जाके यहाँ पे डोजी बन गई, डोजी बनी, नेक्स्ट डे में हमें ये बेयर कैंडल बनी, मतलब रेड कैंडल बनी, मतलब जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है इस दिन भी। यहाँ पर तो इनडिसीजन था मार्केट में, और यहाँ पर आके हमें ये पता चला कि जो सेलिंग हो रही है, जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हो रही है, मतलब बेयर्स ने कंट्रोल लिया हुआ है। तो यहाँ से जो रिवर्सल है इस प्राइस का, या जो ट्रेंड का रिवर्सल है, वो प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पर वैसा ही हुआ है। ये रियल ये रियल चार्ट है, रियल इन्वेस्टमेंट का, पाउंड वर्सेस यूएसडी। उसी तरह से जैसे यहाँ पर था ओवरबॉट, यहाँ पर ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड में क्या होगा कि प्राइस जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, मतलब अब यहाँ से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, और इस दिन आके यहाँ पे डोजी बनी, लॉन्ग लेग भी है इसका, मतलब जो बायर्स हैं या फिर जो बुल्स हैं उन्होंने कंट्रोल ले लिया मार्केट का। नेक्स्ट डे में हमें यह भी पता चल गया कि कंफर्म हो गया इस कैंडल की वजह से कि यहाँ जो रिवर्स जो बाइंग है वो कंटिन्यू है नेक्स्ट डे भी, और यहाँ से रिवर्सल की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, और वैसा ही हुआ इस स्टॉक में। फिर ये तो हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब अगर कभी कभी मार्केट कंसोलिडेट भी करती है, तो जैसे साइडवेज अगर मार्केट है तो उसमें कैसे हम डोजी से पता करेंगे कि आगे का क्या ट्रेंड हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, मगर यहाँ पर आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई है ये। तो इस दिन देखिए यहाँ पर आके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, उसके अगले दिन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। इससे तो हमें कुछ कंफर्मेशन मिली नहीं कि क्या होगा, या मार्केट गिरेगी या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था या साइडवेज मार्केट चल रही थी। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, और उसके नेक्स्ट डे जो प्राइस था वो इस डे के प्राइस से ऊपर रहा, मतलब यहाँ पर बाइंग हुई है आज के दिन में ज़्यादा पिछले दिन से। तो यहाँ पे अगर कोई भी परचेज करता है इस स्टॉक को तो उसको काफ़ी अच्छा ये अप ट्रेंड का फ़ायदा हो सकता था। उसी तरह से ये दूसरे चार्ट में ये है बिटकॉइन का, बिटकॉइन और डॉलर का चार्ट है। इसमें ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है अपसाइड या डाउन साइड, मार्केट जो है वो साइडवेज चल रही है। अब यहाँ पर आके ग्रेव स्टोन डोजी बन गई, ये डोजी,
अब इससे तो हमें पता नहीं चला कि किस तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा। अब इसके बाद में हम अगला जो दिन होगा उस दिन का हम देखेंगे, उस दिन के कैंडल देखेंगे। तो अगले दिन में क्या हो रहा है कि रेड कैंडल बनी है और उसका प्राइस क्लोजिंग जो है वो भी नीचे है पिछले दिन की कैंडल से। इसका मतलब कि जो बेयर्स हैं उन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है, अभी भी जो मार्केट है उसमें सेलिंग हो रही है, और यहाँ से जो स्टॉक वो है, जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। मतलब जब सेलिंग होगी तो डाउन ट्रेंड जाएगी मार्केट। तो ये नीचे यहाँ पर जा भी रही है। ये है बिटकॉइन वर्सेस डॉलर का चार्ट। प्राइस देखिए अच्छा खासा यहाँ से नीचे भी गिरा है। ये है प्राइस अराउंड 4300, अराउंड 4300 या 4200 भी मान लीजिए। 4200 से तो प्राइस गया है यहाँ तक, ये आपका 3500 तक। 4200 माइनस 3500, 700, अराउंड 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ एक दो दिन के टाइम में। सिर्फ 2 दिन के टाइम में ही 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ इस डोजी कैंडल स्टिक के बेसिस पे। रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है वो डोजी कैंडल और उसके नेक्स्ट डे की कैंडल है उससे तो पता ही चलती है। उसके साथ में हम और भी कुछ ये देख सकते हैं, और भी कुछ कंडीशंस देख सकते हैं जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है कि हाँ रिवर्सल यहाँ से पक्का है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता है पहली बात तो, इसलिए हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के पे बेसिस पे काम करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा और जितने अच्छे हम इंडिकेटर लगा पाएंगे उससे हमें पता चलता है कि रिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड या ओवर बॉट होनी चाहिए, ओवर सोल्ड या ओवर बॉट। तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी के जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि जो वॉल्यूम है डोजी के दिन वो कंपैरेटिवली पिछले दिनों के हायर होनी चाहिए। और तीसरी जो एक कंडीशन है पहले ही बताया कि जो अगले दिन की कैंडल होगी डोजी के अगले दिन के कैंडल, उसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि क्या ट्रेंड हो सकता है आगे का। उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है, हमें बाय करना है या सेल करना है, या फिर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है और पूरी तरह से हमें कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ये हमें पता चलेगा अगले दिन की जो कैंडल होगी उसके बेसिस पे। अब हम देखते हैं कुछ रियल स्टॉक के चार्ट्स। अभी हमने देखे थे पीछे करेंसी का चार्ट देखा था और बिटकॉइन का देखा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक के चार्ट्स। ये है आवास फाइनेंसियर्स का चार्ट। इसमें देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर डोजी बनी और डोजी बनने के बाद में ये हमारा एक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होता है। ये हमें बताता है कि जो स्टॉक है वो कब ओवर बॉट कंडीशन में या फिर ओवर सोल्ड कंडीशन में। ओवर बॉट होगा जब ये 80 के ऊपर होगा, इस लेवल के 80 के ऊपर तो ओवर बॉट है। और जब 20 के बराबर या 20 के नीचे अगर होगा तो वो होगा वो ओवर सोल्ड कंडीशन में होगा वो स्टॉक। ये हमें स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, इससे पता चलता है। स्टोकेस्टिक्स, STOCHASTICS, स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर, इससे हमें पता चलता है। जब भी हम कोई चार्ट देखेंगे तो उसमें हमें अगर इस बेसिस पे हम अगर ट्रेड ले रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे, तो हमें ये एक इंडिकेटर लगाना होगा स्टोकेस्टिक्स। दूसरा हमें वॉल्यूम अपनी ऑन करनी होगी इंडिकेटर्स में। बस ये 2 इंडिकेटर लगाने हैं, उसके बाद में हमें कैंडल्स का एनालाइज करना है कैंडल्स को। अब यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी और जो स्टॉक है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में, मतलब 20 के नीचे या ओवर सोल्ड कंडीशन में। और उसके नेक्स्ट डे हाँ यहाँ पर जो वॉल्यूम थी वो भी कंपैरेटिवली जो पिछले दिनों के यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा थी।
इन दिनों के मुकाबले, आगे और भी ज़्यादा है मगर जो इन दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इस दिन में, डोजी वाले दिन। और उसके नेक्स्ट डे में और ओवरसोल्ड भी है स्टॉक। उसके नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है कि बाइंग हुई, प्राइस जो क्लोज हुआ वो पिछले दिन के हायर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा इस प्राइस पे, मतलब अराउंड 1800, तो यहाँ से अगर लिया है तो ये प्राइस जा रहा है अप ट्रेंड में। यहाँ से अगर अप ट्रेंड देखें तो ये आ रहा है इस लेवल पे, मतलब 2100, अराउंड 2100, मतलब 1800 से 2100 के लेवल पे गया। 300 पर स्टॉक की का प्रॉफिट हुआ। 5 विद इन अ मंथ हमें 300 का प्रॉफिट हुआ। 300 अपॉन 100, अराउंड 17% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। फिर देखते हैं यहाँ से यहाँ पे आके ये 3 कैंडल बनी, ये भी एक चार्ट पैटर्न है जिसके बारे में आगे और दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। और यहाँ पर आके ये फिर से स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चलने लगा है। ठीक, डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलने लगा। फिर यहाँ पे हमें एक डोजी बनते हुए दिखी। अब इस डोजी के दिन भी देखिए, ये कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले दिनों के, और जो स्टॉक है वो भी ओवर सोल्ड कंडीशन में, मतलब 20 के नीचे स्टॉकेस्टिक्स है। और नेक्स्ट डे की हम कंफर्म करेंगे नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है। तो इस यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट डे में भी बाइंग हो रही है, और जो जो प्राइस क्लोज हुआ है वो पिछले दिन के प्राइस से हायर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ भी है। ये उसके बाद में ट्रेंड यहाँ से वापस गया, तो ये दूसरा एक कैंडलस्टिक इंडिकेटर है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे या फिर उसके आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1600 के अराउंड ये परचेज करते, और ये गया है प्राइस 1800। विद इन 2 वीक्स। हाँ, यहाँ पे अप्रैल में खरीदा 1 अप्रैल से, और ये 14 या 15 अप्रैल तक के इस प्राइस पे पहुँच गया। तो विद इन 2 वीक्स 200 का यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट मिलता है। फिर ये दूसरा स्टॉक देखते हैं, अंबुजा सीमेंट का। इसमें 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। ये स्टॉक, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये 15 मिनट कैंडल या फिर 1 डे या वीकली चार्ट सभी पे काम करते हैं। जिस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, जितनी जल्दी आपको ट्रेड से निकलना है, उस टाइम के हिसाब से आपको कैंडल विद वो उस हिसाब के से आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक, यहाँ पर हमारी बनी ग्रेव स्टोन डोजी, और उसके नेक्स्ट डे में, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में अगर डोजी बनती है तब तो हमें अपवर्ड ट्रेंड हमें देखना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डोजी बनी, उसके बाद में हमें जो प्राइस जो नेक्स्ट डे की कंफर्मेशन वाली कैंडल थी, वो उसका प्राइस जो है वो पिछली कैंडल से नीचे हो गया। और तीसरी चीज़ कि जो स्टॉकेस्टिक वो इंडिकेटर है, वो ना ही ओवर बॉट कंडीशन में, ना ही ओवर सोल्ड कंडीशन में। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर अगर हम कैंडल को देख के अगर सेल करते तो हमें प्रॉफिट तो होता, बट यहाँ पर इस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। जब तक आप एक एडवांस या इंटरमीडिएट ट्रेडर नहीं है, तब तक इस तरह के इंडिकेटर्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में प्राइस ये नीचे आती रही, यहाँ पर आके ये हमारा बना स्पिनिंग टॉप। जो हमने थर्ड वेरिएशन की बात करी थी, ये हमारा बना स्पिनिंग टॉप। उस स्पिनिंग टॉप के बाद में देखिए तो स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में भी है। फिर जो नेक्स्ट डे कैंडल बनी, ये बनी रेड कैंडल, और जो प्राइस था वो पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ। तो इस दिन भी हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में जो उसके अगले दिन की जो कैंडल थी वो हो गई
बुलिश एनगल्फिंग, ये भी एक तरह का कैंडलस्टिक सिग्नल है, बुलिश एनगल्फिंग। अब यहाँ पर से हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में भी है, डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग सिग्नल भी मिल गया और नेक्स्ट डे में भी बाइंग हुई है। तो यहाँ से अगर हम बुलिश एनगल्फिंग सिग्नल को देख के अगर हम ट्रेड लेते तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। डोजी कैंडल को देख के हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बुलिश एनगल्फिंग को देख के अगर ट्रेड लेते तो यहाँ इस जगह से लेते अराउंड 418 और प्राइस गई है 435 में भी, हाँ 435, तो 435 माइनस 418, 17 रुपीज़ का प्रॉफिट एक ही दिन में। और हाँ, एक ही दिन में 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इस स्टॉक में। लेकिन यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग सिग्नल हमने यूज़ किया है, डोजी सिग्नल को इस तरह से यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स का। ये वन डे स्टॉक, वन डे इसमें टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसमें भी हमने स्टोकेस्टिक्स और वॉल्यूम को ऑन किया है। अब यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ पे था, अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद में यहाँ पर जाके एक डोजी कैंडल बन गई, परफेक्ट डोजी कैंडल है ये। अब इसके बाद में जो हमारे स्टोकेस्टिक्स है उसको देखेंगे तो वो भी अराउंड 80 है, मतलब ओवर बॉट के बिल्कुल पास में ही है। उसके नेक्स्ट डे की कैंडल जो है वो भी हमें दिखा रही है कि जो प्राइस है वो नीचे के लेवल पे क्लोज हुई है पिछले दिन के हिसाब से, और मतलब सेलिंग हो रही है। तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सेल करते, यहाँ तक ये सेल कर सकते थे इसको। तो इसमें भी अगर इस लेवल पे सेल करते तो अराउंड 430 पे सेल करते और ये प्राइस आते यहाँ तक 410, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट विद इन 10 डेज, 20 अराउंड 5% का प्रॉफिट 10 दिन के अंदर इस पे होता। फिर डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब डाउन ट्रेंड के बाद में एक ये डोजी बनी, और इस डोजी के बाद डाउन ट्रेंड के बाद में तो हमें अप ट्रेंड हमें मिलता है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड था फिर डोजी बनी तो उसके अगले दिन में हमें कैंडल ऊपर की साइड में मिलनी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल या फिर ऊपर की साइड में प्राइस जिसका अप हायर लेवल पे क्लोज हुआ हो। यहाँ पर प्राइस लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है तो कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके आगे आए नेक्स्ट डे, यहाँ पर फिर से एक ये कैंडल बनी ग्रेव स्टोन डोजी, और मार्केट जो है वो भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। उसके अगले दिन फिर से एक डोजी बनी, यहाँ पर अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन के ही आसपास है। उसके अगले दिन में हमें कंफर्मेशन मिल गई एक ग्रीन कैंडल जो बनी हायर, जिसका प्राइस क्लोज हुआ है। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, मार्केट अभी भी इसी ओवरसोल्ड कंडीशन के ही एरिया में है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो अराउंड 430, अराउंड 425 या 420 पे ही अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ से ये अप ट्रेंड गया है यहाँ तक, यहाँ तक हमें अप ट्रेंड ये देखने को मिला है। और अप ट्रेंड खत्म कब हुआ है, जब यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग हुई है। ये भी एक पैटर्न है, जैसे बुलिश इनगल्फिंग है उसी तरह से बेरिश इनगल्फिंग है। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक प्राइस जा सकता था, ये अराउंड 540, तो 540 और 440 मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पर शेयर। 440 का जो स्टॉक है उस पर हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 2 महीने में, 23% प्रॉफिट 2 महीने में सिर्फ इस डोजी कैंडल के बेसिस पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। उसके बाद में एक डोजी ये भी बनी है अप ट्रेंड में, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी उसमें भी एक ये डोजी बनी। तो अब डोजी जब बनी है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हमें देखना है। तो डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट ओवरबॉट होनी चाहिए, ओवरबॉट है। लेकिन जो नेक्स्ट डे की कैंडल है
वो ग्रीन है, उसका प्राइस जो है वो हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, जबकि उसको लोअर लेवल पे क्लोज होना चाहिए था। तो यहाँ इसका मतलब हमें वो कंफर्मेशन नहीं मिली इस कैंडल के बेसिस पे, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगला चार्ट देखते हैं, ये है हीरो मोटोकॉर्प का 1 डे चार्ट टाइम फ्रेम में। इसमें भी डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक ये बनी ग्रेवस्टोन डोजी, और डाउन ट्रेंड के बाद हम देखते हैं अप ट्रेंड बनेगा डोजी के बाद में। डोजी अगर बन गई है उसके बाद में हम अप ट्रेंड के लिए ढूंढते हैं स्टॉक को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, और स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड भी होना चाहिए, तो ओवर सोल्ड है स्टॉक यहाँ पर 20 के नीचे, ठीक। मगर जो नेक्स्ट डे की जो कंफर्मेशन कैंडल होती है उसका प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है, मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं मिला कि अगले दिन बाइंग हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर 2 दिन के बाद में एक ये डोजी बनी फिर से, एक ये डोजी फिर से बनी, एक ये डोजी फिर से बनी। तो अभी तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि ये सेम लेवल पे लगभग है। और ये हमें जो तीसरी डोजी बनी है उसके बाद में ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे अगर कैंडल बनती, मतलब प्राइस हायर क्लोज होता, यहाँ पे कैंडल बनती अगर, तब हम स्टॉक को बाय करते हैं क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस थे। लेकिन कैंडल जो बनी है वो रेड कलर की बनी है, उसका प्राइस जो है वो लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हीरो मोटोकॉर्प का ही एक दूसरा चार्ट देखते हैं। इसमें काफ़ी सारी डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला। अप ट्रेंड के बाद में हम डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं, तो ये एक डोजी बनी, इसके बाद में हमें रेड कैंडल बननी चाहिए थी। स्टॉक जो है वो लगभग ओवरबॉट कंडीशन के आसपास में ही है, तो हम रेड कैंडल बनती तब हम यहाँ पर सेल करते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस ऊपर लेवल पे क्लोज हुआ है, तो हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद में फिर एक डोजी बनी, फिर ये कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप डोजी बनी, और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गई इस रेड कैंडल से कि प्राइस जो है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है ट्रेंड। तो यहाँ से लेके इतना रिवर्स हुआ, उसके बाद में ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, तो यहाँ पे मतलब ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर ये कैंडल बनी यहाँ पर डोजी फिर से, और उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, मतलब बाइंग हो रही है, और यहाँ से अगर हम परचेज करते तो हमें इतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा कैंडल स्टिक सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हमें सेल कर देना चाहिए, तो यहाँ तक हमें प्रॉफिट हो सकता था। फिर यहाँ पर आगे जाके फिर से एक हमें ये डोजी कैंडल देखने को मिली। उस डोजी अप ट्रेंड के बाद में एक डोजी कैंडल देखने को मिली, स्टॉक जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट डे में हमें फिर से रेड कैंडल देखने को मिली, और उसका प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के लेवल से नीचे क्लोज हुआ है। ये मतलब यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है, फिर से डाउन ट्रेंड आ सकता है, और वही हमें देखने को भी मिला यहाँ तक। अब डाउन ट्रेंड के बाद में फिर से हमें एक डोजी देखने को मिली, उसके बाद में फिर से एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यहाँ पे बाइंग हो रही है। मार्केट भी जो है वो भी ओवर सोल्ड कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर हम बाय करते तो हमें यहाँ तक आके ये प्रॉफिट इतना मिल सकता था। और अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें नहीं अगर परचेज किया, तो आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग का भी सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता था कि हम एग्जिट हो जाते हैं इस स्टॉक से, कि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का सिग्नल मिल गया। अगर हमें फिर से एक डोजी का सिग्नल बिना एक छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद में डोजी सिग्नल फिर से देखने को मिला है, मार्केट जो है वो भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट डे जो कैंडल है उसने भी कंफर्म कर दिया कि स्टॉक में बाइंग हो रही है, बुलिश कंट्रोल में है। फिर यहाँ से भी अगर हम बाय करते तब भी हम यहाँ तक जा सकते थे, अपना प्रॉफिट ले सकते थे। और ये लेवल है जो हमारा, मान लिया यहाँ पर परचेज करते हम 2500 पे, 2500 से परचेज करने के बाद में स्टॉक गया है अराउंड 2900, मतलब 400 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट अराउंड 25 डेज। और उसके बाद में हमें फिर से एक डोजी देखने को मिली, ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बाद में फिर से एक डोजी देखने को मिली,
और इस डोजी के बाद में हमें अप ट्रेंड चाहिए था, जिसके लिए हमें इस जब हम और ये वाला ट्रेड हम तब लेते जब हमारा जो स्टॉक है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में होता, तब तो अप ट्रेंड जाता। लेकिन यहाँ पर स्टॉक जो है वो ओवर बॉट कंडीशन में ही है पहले से ही। अब जो नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनी है वो भी हायर लेवल पे क्लोज हुई है प्रीवियस डे के। रेड है, मगर जो जो इसका प्राइस है वो प्रीवियस डे के प्राइस से हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते थे अगर मार्केट स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में होता। यहाँ पर ओवर बॉट कंडीशन में ही है अभी, तो हम कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अभी हम देखते हैं लास्ट एक अपना स्टॉक टाइटन का। ये भी वन डे फ्रेम का ही चार्ट है। अब इसमें देखिए ये अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद में हमें एक डोजी देखने को मिली, और डोजी की जब बनती है तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ से मार्केट जो है वो या शेयर जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो अप ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद डोजी देखने को मिली, और यहाँ पर जो स्टॉक था वो भी ओवर बॉट कंडीशन में था। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस पक्के थे। लेकिन हमें जो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, अगले दिन की जो हम कैंडल है वो देखेंगे। तो अगले दिन की कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बनी है, और उसके बाद में जो उसका प्राइस है वो भी पिछले दिन के प्राइस से हायर लेवल पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर 2-3 दिनों के बाद में एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडल फिर से बनी, स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल फिर से बन गई, और यहाँ पर मार्केट अभी भी ओवर सोल्ड कंडीशन में ही है, और जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है मगर कम भी नहीं है, और ठीक है, क्योंकि देखेगा तो ये जो 4-5 दिन थे इनसे हाई लेवल पे है। ये यहाँ की वॉल्यूम जो है वो हाई लेवल पे है। यहाँ पर हमारी डोजी बनी, उसके बाद में जो नेक्स्ट डे की कंफर्मेशन कैंडल थी वो हमारी बन गई बेरिश कैंडल। रेड कैंडल बनी, उसका प्राइस भी लोअर लेवल पे क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पर इस जगह पे आके प्राइस क्लोज हो गया। तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि जो स्टॉक है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, उसका प्राइस ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड हमें रिवर्स होते हुए दिखा भी, और रिवर्स हुआ है। ये प्राइस था अराउंड 2625 ₹2625 का यहाँ पे प्राइस था, अगर हम 2600 भी मानते हैं, और 2600 से ये प्राइस आया है, ये डोजी बनने तक ये प्राइस आया है 2300 तक। 2600 माइनस ₹300 का प्रॉफिट, ₹300 का प्रॉफिट करीब 15 दिन के अंदर हमें ₹300 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है इस स्टॉक में, टाइटन में। फिर यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड खत्म हुआ इस डोजी के आने से, और ये डोजी जब बनी तो मार्केट जो थी वो ओवर सोल्ड कंडीशन में भी थी। नेक्स्ट डे की कैंडल ने हमें कंफर्मेशन भी दे दिया कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, प्राइस ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पर फिर से हम बाय करेंगे। अगर हम फिर से बाय करते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है जो हमें दिखा है कि हमें इसको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो हम यहाँ से होल्ड कर सकते थे इस स्टॉक को इस लेवल तक। जो कि यहाँ पे हम बाय करते 2300 पे, और 2600 के लेवल्स तक के हम इसको होल्ड कर सकते थे। यहाँ पर भी हमें ₹300 का प्रॉफिट इस स्टॉक में देखने को मिलता। यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट हमें लगभग 1 महीने में देखने को मिलता, 1 मंथ में ₹300 का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता। अभी अराउंड 13% प्रॉफिट है। तो ये था हमारा डोजी कैंडल। हमने डोजी कैंडल समझ लिया, उसके वेरिएशंस देख लिया, और उसको चार्ट पे भी एनालाइज कर लिया, और कब हमें ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है उसके बारे में भी बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। हो सकता है हम बात करें हैमर और हैंगिंग मैन सिग्नल, इनके बारे में बात करें। तो ये थी आज की वीडियो, और बाकी जो पुरानी वाली वीडियो थी वो हमारे चैनल पे है, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और थैंक यू, एंड please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you.